गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बीपीएससी को लेकर। कल चेयरमैन साहब की मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं जो हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचाना और उनका जानकारी होना जरूरी है। देखिए, बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ। देखिए, कल जो मीटिंग हुआ इसमें सर से कुछ सवाल पूछे गए और इन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं। सवाल कुछ इस तरह से थे, जैसे अभी बीपीएससी 67 का जो मेंस होने वाला है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने दिया कि 28 तारीख को ही नगर निकाय चुनाव है और हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि एग्जाम का डेट बढ़ जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन में ये अपडेट आपको दिया जाएगा, आज या कल में। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए इस तरह के अफवाहों पर ध्यान अभी तो नहीं देना है जब तक आयोग अपना रिपोर्ट जारी ना कर दे। तो फ्रेंड्स, 67वीं का जो जांच का पैटर्न है मेंस के कॉपी का वो बदल जाएगा। सर ने ऐसा बताया कि 67वीं जांच का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि जांच का पैटर्न बदल जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर की जांच एक ही विशेषज्ञ करेंगे। इससे क्या होगा ना, ज़्यादा सटीकता से आपका मार्किंग हो पाएगा। ये एक अच्छा पहल है, बल्कि बेहतरीन पहल है ये कह सकते हैं आप। दूसरा, इनसे जब पूछा गया कि 67 के मेंस में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन 68 में जो आपने चेंज किया है मेंस के पैटर्न में दूसरी बार, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसका जो मार्क्स नहीं जुटेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसका वैल्यू बहुत कम हो गया। तो सर ने कहा कि वैल्यू बिल्कुल कम नहीं हुआ, वैल्यू उतना ही रहेगा। और अगर लोग ऐसा समझ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चंस ऐसा आ जाए कि उसके वजह से आपका रिजल्ट ना हो पाए, इसलिए ऑप्शनल को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि मेहनत डबल होने जा रहा है 68 वालों के लिए। जो लोग खुश हो रहे थे वो ज़्यादा खुश ना हों, वो मेहनत को जारी रखें और ऑप्शनल को ज़्यादा हल्के में ना लें। तो ऑप्शनल को और डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजीज जरूर होगी जिसको हम लोग आगे चैनल पे भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल के बारे में जो 40 क्वेश्चंस जो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनको जो 40 क्वेश्चन कम से कम बनाने पड़ेंगे, तो ऑप्शनल को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया निबंध को लेकर। तो परीक्षा के पैटर्न में निबंध में जो है वो बड़ा बदलाव हुआ है और इसे हम 4 सवालों से समझ सकते हैं। अब देखिए, निबंध के कितने प्रश्न होंगे, तो निबंध में जो प्रश्न होंगे उनकी संख्या इन्होंने कहा कि 300 नंबर का अंक का निबंध है। तो आप सोचिए ना, अगर ऑप्शनल में 6 क्वेश्चन लिखना होता है जनरली और 50 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो करीब 500 वर्ड्स में लिखना होता है, तो करीब 3000 वर्ड्स। तो 3000 वर्ड्स का तो एक ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं ना यार। तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इन्होंने कहा कि कितने प्रश्न का उत्तर अनिवार्य होगा, तो इस पर अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ये आश्वस्त किया है कि 1 तो नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल से जो अंक है वो तो हम लोगों को पता है कि नहीं जुड़ेगा। और जब पूछा गया कि किस तरह के निबंध पूछे जाएंगे, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सुनना और समझना चाहिए। तो निबंध पर सर ने कहा कि निबंध जो आएंगे, तो निबंध के लिए अभ्यर्थियों को मौलिक क्षमता का आकलन किया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने सलाह दी है कि समाचार पत्र पढ़ें। जाहिर सी बात है, जब निबंध इंट्रोड्यूस हो गया तो आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है। और जो दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि समसामयिक विषय यानी करंट जो अफेयर्स है उस पर कमांड करना हो, तो फ्रेंड्स मैगजीन्स जो लोग स्पेशली बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, ज़्यादातर अच्छे मैगजीन्स को ज़्यादा फॉलो करते नहीं हैं। लाते भी हैं तो ला कर रख देते हैं, तो धूल जमने के लिए ना लाएँ, उसको अच्छे से पढ़ना अब ज़रूरी हो गया है। और फोकस करना होगा देश और राज्य की समस्या और समाधान पर। इन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान के लिए उपाय बताने जैसे निबंध हो सकते हैं। मतलब बिहार का इन्होंने जिक्र कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर बिहार की बात आ रही है तो बिहार स्पेशल रिलेटेड जो है, बिहार से रिलेटेड समस्याएं और समाधान आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे वो, अब दूसरा नंबर इन्होंने बोला विज्ञान और फिलोसफी, तो चाहे विज्ञान की बात हो, दर्शन की बात हो या आपदा की बात हो, बिहार को पहले स्थान पर रख कर करना है। तो हम लोगों को पता है कि बिहार बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार को थोड़ा प्रायोरिटी देके करना है। इसमें भी थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ठीक है। तीसरा, इन्होंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जैसे अगर आपको बिहार का सीएम का कुर्सी मिल जाए तो आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, कैसा नेतृत्व करेंगे, कैसे राज्य को चलाएंगे। तो इस तरह के निबंध के लिए हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात कल हुई, जो सर ने बताया कि मेंस परीक्षा पर जो अंतिम निर्णय है वो जल्द ही आ जाएगा कि 29 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा। अभी मान कर चलें कि एग्जाम हो रहा है, अभी डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने एग्जाम में आप लगे रहें। तो जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। और आगे आने वाले अपडेट्स में भी आपको अपडेट किया जाता रहेगा। बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी हमारे चैनल पर बिहार स्पेशल चलाया जा रहा है और उसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न बिहार हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें और लगातार पर डे यहाँ पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप देखते रहें और निश्चित तौर पे इसको रिवीजन अगर कर लेंगे तो आपको शायद ही बुक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपका तैयारी भी होगा। और
अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।